दक्ष प्रजापति को लगा कि मैं अब यज्ञ करूंगा और इनकी हस्ती को छोटा बना दूंगा, फिर लोग मुझे मानेंगे कि दक्ष के जैसा यज्ञ आज तक किसी ने नहीं किया। ऐसा भाव रखकर, ऐसा विचार करके कभी कोई अच्छा काम मत करना कि किसी को गिराने के लिए कोई धर्म का काम कर रहे हो। बहुत लोग ऐसा सोचते, उसने मंदिर बनाया तो उससे बड़ा मंदिर बनाएंगे। द्वेष में मत बनाना, उससे कितना भी बड़ा मंदिर बना डालो, लेकिन ये सोचकर मत बनाना कि उसको अब मंदिर जो है छोटा करना इसलिए बनाना, उसका कद छोटा करना इसलिए कुछ बड़ा करना, ऐसा मत सोचना। ये धर्म के अनुष्ठान करो तो ये मत सोचना कि इसलिए करना है कि दूसरे लोग देखें और मेरी वाहवाही करें, ऐसा सोचकर मत करना। कोई भी कार्य इस दुनिया में पाप और पुण्य नहीं होता, ये बात स्पष्ट जान लेना। कुछ भी पाप और पुण्य नहीं है यहाँ। उदाहरण के लिए, एक चोर भी छुरी चलाता है और एक डॉक्टर भी छुरी चलाता है। दोनों काटने का काम करते हैं, दोनों ही छुरी चला रहे हैं, लेकिन चोर जब छुरी चलाता है तो किसी का जीवन लेने के लिए, और डॉक्टर छुरी चलाता है तो किसी को जीवन देने के लिए। कर्म तो दोनों का एक ही है, काटने का, पर अंतर कहाँ है? अंतर है उद्देश्य में, भाव में, लक्ष्य में। इसलिए आप अच्छा काम भी कर रहे हो और उद्देश्य आपका गलत है तो वो कार्य भी आपका पुण्य नहीं होगा। लक्ष्य में अच्छाई रखिए, और लक्ष्य जब, उद्देश्य जब अच्छा होता है तो किसी को मारना भी कभी कभी पुण्य बन जाता है। जैसे सीमा पर सैनिक अपनी भारत माता की सुरक्षा के लिए शत्रुओं का संहार करते हैं। जैसे कल की कथा सुनी थी, महाभारत के युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने तमाम लोगों को समाप्त करवाया। कई बार किसी को बचाना भी पाप हो सकता है। गलत विचार से आपने, मान लीजिए, एक आतंकवादी को बचा लिया तो ये पाप हो गया, क्योंकि आपने एक व्यक्ति की जिंदगी बचा के लाखों लोगों को मृत्यु के मुख में भेज दिया। तो अच्छा और बुरा कुछ नहीं है यहाँ, पाप और पुण्य कुछ नहीं है। आपके भीतर की अवस्था निर्धारित करेगी कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आपने चिंतन अगर अच्छा बनाया है, अगर आप जो भी काम कर रहे हो उसका लक्ष्य और उद्देश्य अच्छा है, आप उसकी नींव में अच्छाई रखते हो, तो वो हर काम सुंदर बन जाता है। इसलिए अपना उद्देश्य अच्छा रखिए। दक्ष प्रजापति कार्य तो अच्छा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ होता तो अच्छा है, पर उद्देश्य अच्छा नहीं है। उद्देश्य है भगवान को नीचे गिराना, इसलिए वो उद्देश्य सफल नहीं हुआ।